आप देखिए कि अंबेडकर नगर के कटहरी विधानसभा में हैं हम, और यहाँ के अगर हम वर्तमान की विधायक की बात करें तो धर्मराज निषाद हैं। इसके पूर्व विधायक बात करें तो लालजी वर्मा जी थे। सवाल ये है कि अंबेडकर नगर के कटहरी विधानसभा में अगर हम मुस्लिम अल्पसंख्यक की बात करें तो करीब इनकी जो आबादी या फिर वोटर के हिसाब से जो आबादी निकल कर आती है जातीय समीकरण के, वो लगभग 40 से 45 हज़ार के करीब बताई जाती है, और इनकी अच्छी खासी भूमिका होती है और चुनाव के समय में ये किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं। सवाल ये है कि एक नई पार्टी, वैसे तो पार्टी पुरानी है लेकिन एक नई पार्टी है AIM यानी कि ओवैसी जी की पार्टी है, और वो अपना उसकी जो ताकत है उन्होंने बिहार के चुनाव में दिखाया और महाराष्ट्र के BMC चुनाव में दिखाया। अब सवाल ये है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अंबेडकर नगर या फिर उत्तर प्रदेश में MIM की क्या भूमिका होती है और जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो क्या समझता है। भाई साहब है कि समाजवादी पार्टी अब की बार मुस्लिम ने बहुत ही मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का साथ दिया 2024 के लोकसभा चुनाव में। ऐसे में समाजवादी पार्टी जिन अल्पसंख्यक ने जिस उम्मीद के साथ उनको वोट किया था, उन उम्मीदों पर खरे उतरी समाजवादी पार्टी या उनके नेता? नहीं, इस तरह कुछ नहीं है। लेकिन इस बार MIM का यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मैं कहता हूँ कि अगर महाराष्ट्र के इलेक्शन को रिजल्ट को देखा जाए तो अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। बिल्कुल। अगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का गठबंधन MIM से नहीं होता है और लगभग जो मुस्लिम बहुल इलाके सीटें हैं वहाँ पर मुझे लगता है कि काफ़ी नुकसान हो सकता है समाजवादी पार्टी को अगर ये अलग अलग चुनाव लड़ती हैं। वैसे अगर गठबंधन होता है फिर तो गठबंधन अगर होता है तो बढ़िया प्रदर्शन करेगी, सरकार बनाने की उम्मीद बन सकती है। क्योंकि अगर गठबंधन नहीं होता है तो मुसलमान जो मन बनाया हुआ है कि और ये MIM की तरफ चला जाएगा समाजवादी को छोड़ के। MIM कहती है, MIM की और जो MIM के नेता ओवैसी जी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस हो लगातार मुस्लिमों का वोट लेती है, लेकिन जब किसी के यहाँ बुलडोजर चलता है तो कौन सा नेता उनको बचाने के लिए उनके साथ में खड़ा होता है। ये सवाल तो अच्छी बात है, लेकिन सरकार जो हमारी वर्तमान सरकार है ये तो बुलडोजर की कार्रवाई लगातार करती जा रही है और इस पर कोई विपक्ष का नेता मजबूती के साथ इस पर जवाब देता नहीं नजर आता, उनके साथ मुसलमानों के साथ खड़ा नहीं होता है। तो ऐसे में MIM एक बेस्ट ऑप्शन है, मैं इसे सपोर्ट करता हूँ। अभी देखिए सबसे बड़ी बात है कि टांडा के कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हुई थी। वो 1 मिनट भाई साहब, मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे। अब उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब तक हमने समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया, लेकिन सवाल ये है कि हमने जिस मजबूती के साथ सपा का साथ दिया उस मजबूती के साथ वो हमारे साथ खड़े नहीं दिखाई देते जब किसी का मकान गिराया जाता है, तोड़ा जाता है, या फिर मुसलमानों के ऊपर जो भी अत्याचार होते हैं या सरकार जो करती है उनमें कितना साथ दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि 2027 के चुनाव में MIM पार्टी अगर चुनाव लड़ती है, मुस्लिम समुदाय MIM या समाजवादी पार्टी के साथ जिस साथ जुड़ा रहा, ये जुड़ाव लगातार चलती रहेगी, इसमें कुछ कमी आएगी या फिर MIM के साथ जुड़ना चाहेंगे मुस्लिम समुदाय? बिल्कुल MIM के साथ जुड़ना चाहेंगे, आगे जुड़ भी रहे हैं। समाजवादी के साथ भी अब थोड़ा कम हो रहा है, पहले से ज़्यादा लोग MIM की तरफ बढ़ रहे हैं। देखा जैसे मुंबई में चुनाव हुआ, हाँ 2 बची हैं, तो धीरे धीरे वो 2 भी चली जाएंगी। MIM का बढ़ रहा है। अब यहाँ भी लोगों का समस्या है। लोग देखिए कई वर्गों में बटे होते हैं। अगर कोई एक समुदाय का लोग जैसे यादव हो, वो अक्सर समझते हैं कि हमारा एक नेता है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव। कोई पटेल हैं, वो समझते हैं कि हमारी एक नेता है अनुप्रिया पटेल हैं। कोई अपर जात के लोग हैं, वो सोचते हैं कि हमारे एक नेता हैं योगी आदित्यनाथ जी, जैसे कि क्षत्रिय हो, ठाकुर हो। तो ऐसे हर वर्ग अब अपना अपना नेता चुन सकता है, उसका अधिकार भी है। ऐसे में आप लोगों का भी मिजाज बनता हुआ दिख रहा है कि 2027 के चुनाव में हम भी कोशिश कर सकते हैं MIM का साथ में, है ना? बिल्कुल हम MIM के साथ हैं। हम यही कहना कि MIM के साथ। सभी पार्टियों को देख लिया, कोई पार्टी का मुसलमानों के पक्ष में नहीं आई है अभी तक। कोई भी पार्टी हो, सपा रही हो, बसपा रही हो, कांग्रेस रही हो, कोई पार्टी हो, अभी तक किसी पार्टी ने मुसलमानों का पक्ष नहीं दिया है और वो सभी ने लिया मुसलमानों का। तो जब ऐसा यही हो रहा है तो हम क्यों ना अपना नेता खुद चुने। बिल्कुल अंकल सही बात कर रहे हैं। यही बात है, और इसी बात के लिए हम मुस्लिम की ये जो बातगंज है, यहाँ सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो मुस्लिम समुदाय की है।
और ये बातें हमने शुरुआत तब की कि टांडा में एक दिन गए थे तो लोगों ने कहा कि भैया हमने तो दे दिया, कांग्रेस को भी दिया अपने दादा बाबाओं ने, और हम लोगों ने सपा का साथ दिया। सवाल ये कि जब हमारे साथ कोई घटना घटती है तब ये लोग हमारे साथ किस कदर से खड़े होते हैं, ये भी हमने देखा है। इसलिए और ओवैसी साहब ने कई बार कहा कि अखिलेश यादव या कांग्रेस के मुस्लिम तो वोट ले लेते हैं, लेकिन इनकी पार्टियों में उनकी जो हैसियत होती है वो सिर्फ चादर बिछाने की, कंबल उठाने की। क्या लगता है आपको? बिल्कुल ओवैसी साहब ने बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा ओवैसी साहब ने। गलत थोड़ी कहा। आपकी क्या रहा भाई? बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सभी लोगों का मानना है। भाई नेता उधर है। आ जाओ भाई, दो शब्द बोल दो यार, हमारे लिए कम से कम आ जाए थोड़ा नीचे। आप क्या समझते हैं? पहली बात तो जैसे कि जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, ठीक है, लगातार हो रही है, हालांकि उसमें सरकार तो अपनी बात रखती है कि हमने अवैध ज़मीन पर अतिक्रमण किया, लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो कोई खास समुदाय होता है। इस समय कोई भी सरकार हो, जो भी बुलडोजर का कार्य चल रहा है, अब वो लोग अपने स्तर से करते हैं, क्या कर रहे हैं उस पर कार्रवाई वो लोग कर रहे हैं, पर जैसा भी होगा तो बाद में, अभी इलेक्शन का टाइम है नहीं, 2027 में अभी टाइम है, देखेंगे फिर आगे। ओवैसी साहब के बारे में क्या राय है? ओवैसी साहब का इस समय क्रेज कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है मुस्लिमों में, हाँ, क्योंकि समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी, ये लोग मतलब कह लीजिए कि इन लोग में उतना वो है नहीं, अब मुस्लिमों के ये लोग नहीं रहे, वो वैसे ही रहेंगे। देखिए, एक उभरता हुआ आप सितारा कह सकते हैं कि पूरे भारत में अब जो है खासकर मुस्लिम समुदाय में ओवैसी एक अपनी मजबूत पकड़ बनाते हुए दिख रहे हैं, और उनकी पार्टी और उनके नेता भी मजबूत पकड़ बनाते हुए दिख रहे हैं। खास अच्छा ये बताइए कि ये यहाँ पे देखिए विधानसभा में ये भाजपा जी के, मतलब भाजपा के विधायक हैं, और अम्बेडकर नगर में ये सपक सांसद लालजी वर्मा, लेकिन जो इल्तिफातगंज की बात की जाए तो ऐसा आज तक लगभग 2.5 साल 2 साल भी हो रहे हैं, अभी तक कोई विकास हुआ नहीं। नगर पालिका ये का हम लोगों ने पूरा साथ दिया, लेकिन आज तक उन्होंने इल्तिफातगंज के लिए कोई कार्य नहीं किया। तो इस समय मतलब लोगों के अंदर ये भी है, इस समय उनका साथ नहीं, अपनों में ही जाएं, MIM के साथ ही जाएंगे। ये तो आपका इल्फातगंज जो है ये नगर पंचायत में आता है, और यहाँ के कोई समा परवीन ऐसे कुछ हैं, इनके अध्यक्ष हैं, और एक इरफान साहब कोई हैं जो अध्यक्ष प्रतिनिधि। तो वो नगर पंचायत के जरिए आपके मोहल्ले गली मोहल्ले में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये काम तो हो रहा है, उनके जरिए तो हो रहा है काम, लेकिन जो सांसद का होता है कार्य कि यहाँ पे कोई ये होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा विकास होना चाहिए ना इल्तिफातगंज में सांसद के द्वारा, जो अभी तक देखने को नहीं मिला है। ये जो सांसद जी हैं मौजूदा, वो कई बार विधायक भी रह चुके हैं कटेरी से। इल्तिफातगंज में, पूरे कटेरी में सबसे बड़ी अगर देखा जाए तो इल्तिफातगंज ही नगर पंचायत है, अकेली नगर पंचायत इल्तिफातगंज, तो वहाँ पे कार्य होना चाहिए, लेकिन कोई भी विकास अभी तक नहीं हुआ है। आप किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं अभी किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता। देखिए, सबका अपना कहना है कि हमने यहाँ के जो स्थानीय समाजवादी पार्टी के सांसद हैं लालजी वर्मा जी, वो 6 के विधायक है, एक बार के सांसद हैं। अब तक लोगों का जुड़ाव उनके साथ रहा, खासकर मुस्लिम समुदाय, बर्मा समुदाय। और यहाँ देखिए, सबसे बड़े अगर हम कटेरी विधानसभा की जातीय समीकरण की बात करें तो करीब दलित एससी मिलाकर 1 लाख की आबादी है, करीब 50 से 55 हज़ार की आबादी जो है ब्राह्मणों की है, और वही करीब आबादी बर्मा की है, और इसके बाद सीधे मुस्लिम और फिर यादव आ जाता है। यादव मुस्लिम समीकरण जब बनता था तो 1-2 ये हो गए, और प्लस एक लालजी वर्मा, यानी कि वर्मा को जुड़ा हो जाता तो अक्सर लालजी वर्मा जीत जाते थे। हालांकि पिछली 2 बार जब वो चुनाव जीते थे तो एक बार वो 6,500 से, एक बार 7,500 से, इतने अंतरों से चुनाव जीते थे। तो देखिए, जो जानकारी हमें चाहिए थी वो जानकारी हमारी कंप्लीट हुई, वीडियो भी हमारा कंप्लीट हुआ कि मुस्लिम समुदाय में अब ओवैसी अपनी छाप धीरे धीरे बना रहे हैं, और आने वाले वक्त में इसका नज़ारा भी आपको दिखेगा और इसका परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होता। अच्छा ये बताइए, MIM अगर BSP के साथ गठबंधन कर लेता है? अच्छी बात है, अगर BSP के साथ गठबंधन कर ले तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि हर जगह यही देखने को मिल रहा है कि बहुजन समाज पार्टी फिर से उभर रही है धीरे धीरे, और समाजवादी का क्रेज गिर रहा है, और ओवैसी जी आ जाएंगे अगर उनके साथ में, तो मुस्लिम भी उन्हीं का साथ लगभग इस समय
तय है। ये समाजवादी का कब से गिरना शुरू हुआ, साल 2 साल या मुस्लिमों के बारे में ये लोग पीछे रहते हैं हमेशा, कोई भी कार हुआ मतलब अब देखिए आजम खान इतने दिन से जेल में रहे, समाजवादी के कद्दावर नेता रहे, लेकिन उनके बारे में ना ये लोग भी कुछ बोले न कुछ। और मुस्लिमों के बारे में हमेशा समाजवादी बस उनका वोट बैंक ही बना रहता, मतलब वोट लेती है, काम कुछ नहीं करती समाजवादी पार्टी। तो मेरा यही रहेगा कि MIM। आप ये बताइए दादाजी, जैसे कि अभी तो वर्तमान के सपा के जो अध्यक्ष हैं वो अखिलेश यादव हैं, इससे पहले मुलायम सिंह यादव थे, है ना? तो दोनों में आपको क्या कंपेयरिंग दिखती है कि मुस्लिमों के लिए दोनों के विचार कैसे आपको लगते हैं? ये देखिए मुलायम सिंह यादव जो थे वो बड़े नेता थे, उनका विचार अलग था। अखिलेश यादव के अंदर वो बात नहीं है जो मुलायम सिंह यादव के अंदर थी। संभालते थे, हाँ, अपने बड़े नेता को बहुत संभाल कर रखते थे, उनके बारे में सोचते थे वो। और अखिलेश यादव के अंदर वो बात नहीं आई है अभी। आजम खान इतने दिनों तक जेल में बंद थे, उनके बारे में क्या किया इन्होंने? कभी कोई अल्फाज निकाला? कहते तो है कि हमारी जब सरकार आएगी हम सारे मुकदमे वापस ले। उनकी सरकार आएगी तब आएगी ना। तो आप लोग तो अब छटक रहे, तो सरकार कैसे आएगी? नहीं तो अब सरकार आना भी नहीं है उनकी। हाँ, बहुत मुश्किल है अब। चलिए कोई बात नहीं, तो वही बता रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो आप देख रहे थे अंबेडकर नगर आपकी बात यूपी 45। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर फेसबुक पर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।